तो कानीरे बांधी की रखी वो, हिंदी का शब्द है पल्लू में बांध के रखना, छोड़ो मत। ठीक है। इनको इनको शनि के महादशा में बुध का अंतरदशा है, बुध अष्टम में बैठा है, फिर शुक्र के साथ। ठीक है, लग्नेश अष्टम में, साथ में बुध, और ऐसे कंडीशन में हालांकि स्वगृही हो रहा है, ठीक है, यहां नवमाधिपति भी अष्टम में घुस गया, ये भी ठीक है। द्वादशाधिपति अष्टम में गया, विपरीत राजयोग बढ़िया देगा, बमबमा के देगा। कहीं से भी मतलब मैं कहूंगा कि मतलब इतना सारा कुंडली देखने के बाद अगर जितने सारे कुंडली हैं उसमें से इस कुंडली को दिया जाए तो घर में आदमी बैठा रहे तो भी पैसा दे देता है। ठीक है, नहीं हो रहा है, हो जाएगा, वो टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है। मैं बोला ना, आप उसको, आप अगर नहीं करोगे, जो देखो मैं कई बार वीडियो में बोला हूं, ते देवा भवयंतु बा, दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। ठीक है ना, वो तो हमारा आप क्या करें, तिरुपति बालाजी में जाओगे तो फीस देने से अंदर घुसने के लिए मिलता है। जगन्नाथ मंदिर में ये ट्रेडिशन नहीं था, यहां भी हो गया। हमको खुद को 700 रुपया दे के इमरजेंसी लाइन में जाना पड़ा, जबकि जिंदगी में फ्री में गए। ठीक है, कलयुग आ रहा है ना, तो जगन्नाथ भगवान भी बोलते हैं पंडित लोगों को, दे फिर अंदर आ। ठीक है। तो भगवान लोगों का भी तो चलता है ये सब, तो आप तो हम इंसान है। ठीक है, तो अब अच्छा बात है यार, इतना कमाओगे और दोगे नहीं तो कैसे होगा, बताओ। कमा आप बोले इतना बड़ा घर आपको मिला है तो ईश्वर का तो दिया हुआ है ना। हाँ, हाँ। एज पर तुला लग्न मकर राशि, चतुर्थ में चंद्रमा, दसमाधिपति आके चंद्र में बैठा है, चतुर्थ स्थान में बैठा है। भूमि भवन वाहन के घर में, घर बेच दिए तो समझ लो कि जिंदगी से एक तो मां जब चली जाए, दूसरा घर जब चली जाए, तो ये हाउस बड़ा पीड़ित हो जाता है, मतलब इसका एनर्जी खत्म होता है। और इसीलिए चतुर्थ चंद्रमा को बहुत सारी जगह में बोलते हैं कि अपने हाथ से डायरेक्ट दान कोई चीज मत दो, किसी के माध्यम से दो, रख दो, कोई ले जाए, या बीवी को बोलो दे देने की। ठीक है ना, ये डायरेक्ट उनके हाथ से नहीं देना है ना। दूसरा बात यह है कि ये जो आप कह रहे हो कि इसमें भाड़ा देने से अच्छा है या बेच देने से अच्छा, बेचने का जितना नहीं किया जाए उतना बेहतर है। ऑन इमरजेंसी अलग बात है, आप प्रॉब्लम में हो, बेचने के सिवा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, दैट इज ए सेपरेट फैक्टर। लेकिन मैं कहूंगा कि अंत तक घर को बचाने का सारा कोशिश कर लो, और अगर नहीं हुआ तो बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस कुंडली में एक बड़ा भयंकर दुर्योग लगा हुआ है, वो है सेकंड हाउस में मंगल बकरी। तो लग्न से सेकंड हाउस में मंगल बकरी, मतलब जनरली खाना वचन में बताया गया, द्वितीय स्थान में मंगल आदमी को दरिद्र बना देता है, अकेले बना देता है, खाने पीने का ख्याल ठीक ठिकाना नहीं रहता है, मुंह से ऐसे आग उगालता है कि सामने वाला का डेस में आग लग जाता है। ठीक है, रहेगा कभी कभार ऐसा बोलेगा, इसके ताव और भाव और ऐसा शब्द निकलते हैं कि सामने वाला का डेस कांप जाता है। ठीक है, तो अपने मुंह से ही अपना काम बिगाड़ता है आदमी। ठीक है ना, अब ये घर भी बेच देगा तो अब तो एक्टिव कर दिया सेकंड हाउस मंगल को। मंगल माने भी जमीन है। ठीक है ना, तो आप अगर उसको भगा रहे हो तो वो तो चाह रहे कि भग जाए। ठीक है ना, तो भाग जाएगा तभी तो दंड देगा। आप सोचो, ले दे के आपके घर के ऊपर छत है उसको भी बेच दोगे और कहीं और लगा दोगे या भाड़े में जाओगे। अगर आपका अलग घर है तो मुझे उसमें कुछ मना नहीं पूछते ही नहीं मैं, तो फिर हाथ मत मारो। ठीक है, तो चाहे कोई भी आ जाए, भाई अगर बेचना चाहते बोलते तेरा भाग का तू बेच दे, पैसा हमसे ले ले, या तो तू बेच दे, मैं तो नहीं बेचूंगा। दूसरा यह है कि भाड़ा मिल जाए तो मिल रहा है तो एग्रीमेंट पेपर सिग्नेचर करवाना, क्योंकि शनि के महादशा में ना आगे चल के ऐसे ऐसे गधानंद सरस्वती लोग आ जाते हैं, एक्चुअली गाली है चुतिया। ठीक है ना, तो ये लोग आ जाते हैं ना तो लटक जाते हैं मैग्नेट जैसे। ठीक है ना, हाँ, तो उनको भाई बढ़िया से एग्रीमेंट कराना। और जो आपके इलाके में, आप कौन से एरिया से बात कर रहे हैं? हाँ, बस हो गया खेल।
तब तो और डेंजर है, वहां वक्त बोर्ड वाले दौड़ाएंगे आपको, है ना। मजाक कर रहा हूं। मजाक कर, आप वहां पर देखो टोपी वाले उधर है, ठीक है, तो जहां टोपी वाले होते हैं भाई थोड़ा समझ, ये योगी उसके साथ बिना फालतू का लगा हुआ है। मेरा शुरू का डायलॉग क्या हुआ, मां चली जाए और घर चली जाए तो फिर सब चले जाए। मतलब आप अपना लक्ष्मी को हटा रहे हो यहां से, ठीक है ना। 25-30 लाख में परेशान और मेरे पास जो 50 करोड़ 100 करोड़ का आते हैं उनको क्या करूं फिर, है। 25 लाख के लिए इतना बड़ा घर बेच दोगे, ये तो बड़ा गलत निर्णय हो गया महाराज। मकर राशि वालों का अगला 2.5 साल का तो इंतजार करोगे ना, 7.5 साल तक पीट पाट के रुला के आपको रख दिया, और 2.5 साल के लिए क्या प्रॉब्लम। एक बात, दूसरा, हाँ, थोड़ा सा ठंड रखोगे तो काम बन जाएगा, है ना। आपके लग्न कुंडली में छठा में राहु बैठा है मीन में, और इधर सूर्य आपके मकर राशि से छठा में विपरीत राजयोग बना के मस्त कुंडली है, ठीक है ना। इधर ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में गलती किए हो, ये गुरु चांडाल के चक्कर में पाप, ठीक है। तो ये गुरु चांडाल का शांति अभी तक जरूर नहीं कराए होगे, नहीं तो ऐसे नहीं रोते, ठीक है। हाँ, आर्य समाजी तो मैं भी हूं, नहीं देख रहे हो इतना बड़ा चोटी लगा के घूम रहा हूं। आर्य समाज के स्वामी निजानंद सरस्वती, जिनके अंडर में मैं पातंजलि किया, फिर सत्यार्थ प्रकाश ना, हाँ, मैं तो उन्हीं के चरण, श्री चरण में बैठ के उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ के निकला हूं, तो फिर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, है कि नहीं। आप मेरे अगर 1-2 चैंटिंग मेरे यूट्यूब से आपके कान में पड़े हो तो आप देखना, सारे आर्य समाज के बेस में मिलेंगे आपको। मैं अंदर रहा नहीं, अलग बात है, ठीक है ना। ये ठीक है, ग्रहों के बारे में पूज्य गुरुदेव बोले भी नहीं है, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा किए हैं, गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसा कदाचित जरूरी नहीं है कि सनातनी माध्यम से ही ग्रह शांति होता है। आर्य समाज के जो यज्ञ हवन पद्धति है ना, ये परिपूर्ण है, लेकिन उसमें क्या है ना, मात्रा और मंत्र का कमी कर देते हो आप लोग। सोचो, ऐसे गुरु चांडाल का निवारण के लिए मृत्युंजय मंत्र वेदोक्त मंत्र है या नहीं, वैदिक मंत्र है। आप वहां जो भी आर्य समाजी हैं उन्हें पूछे, गायत्री मंत्र वेदोक्त है कि सनातनी। मतलब आप जो हिंदुओं को बोल रहे हो, पत्थर पूजक को बात कर रहे हो, है ना। आप देखना मेरे चैनल में टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में करीब 2-3 हजार ऐसे वीडियो निकल जाएंगे जहां गुरु द्वादश, ये जो रो रहे हो ना, ये गुरु और द्वादश का ये रोना, शनि से षडाष्टक में गुरु और केतु, ब्रह्म चांडाल, गुरु चांडाल, ब्रह्म साप, ठीक है। ये ना द्वादश में यहां जब होता है तो जो आज आप जिसका आपके पास सब है लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है, तो सब होके उसका उपयोग नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप इतना बड़ा कंट्रैक्टर, बिल्डिंग, ये सारा बात बोल रहे हो और आज 25 लाख के लिए रो रहे हो, है ना। मेरा मकसद नहीं है कि आपको कोई डरा रहा हूं कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कोई एक्सीडेंट का बात ऐसे डरा नहीं रहा हूं आपको, है ना। इस समय कोई भी इस प्रकार का निर्णय आपके लिए चाहिए, क्योंकि आपका इधर लॉस हाउस एक्टिवेट हो रहा है, 8th हाउस, दोनों का एनर्जी हाइपर एक्टिव हो रहा है यहां। तो इसीलिए माता जी को बोला कि पल्लू में बांधो, छोड़ो मत। काम करना है तो दूर से करो या किसी के माध्यम से करो, लेकिन जब आप अपने होम टाउन छोड़ रहे हो तो साथ में घर का कोई होना चाहिए, ठीक है। तो आपके कुंडली में डबल इफेक्ट होगा। क्या डबल इफेक्ट होगा वो बता रहा हूं, सुनो। आपका जो शनि मकर राशि का
मार्च में जैसे मीन राशि में घुसेगा तो आपके कुंडली का राहु, आपका राहु, आप जिस राहु को पाले हो वो छठा में बैठा है, उस राहु के ऊपर शनि आएगा। और मैं कई बार बोला हूं, अगर जन्म कुंडली का राहु शनि केतु 3 पाप ग्रह में से आकाश का शनि राहु केतु कोई भी ट्रांजिट करे तो 30% डिस्टर्बेंस लिख लेना। 30% बबलिंग करेगा, हैजार्डियस करेगा, परेशान देगा, नौकरी पेशा से थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूर भगा सकता है, ट्रांसफर करा सकता है या ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा सकता है। लेकिन आपके कुंडली में बहुत बढ़िया पॉजिटिव चीज क्या है ना, छठा में बैठे हैं तो फटेगा तो रोग रिपुरण का, शत्रु का, ऋण का। तो ये दिख रहा है कि हाँ, यहां से रोग रिपुरण का, मुक्ति का योग बहुत बढ़िया है। ठीक है, नहीं नेचुरल है एकदम। 7.5 का धोखा तो भी मिलता है, लेकिन जिसका भी तुला लग्न हो और सप्तम में कोई बैठे नहीं बैठे, पार्टनरशिप से धोखा तुला लग्न वालों को ऐसा मिलता है कि मत बोलो। जिसको विश्वास करके उंगली पकड़ा वही हाथ काटेगा बेटा। ठीक है, हाँ, ये तो नैसर्गिक रूप है। हाँ, वो तो शनि है। ठीक है, ये जो पार्टनर है वही शनि है, और शनि एक बार पकड़े तो छोड़ता नहीं है। पार्टनरशिप के घर में शनि बैठा है। आप पार्टनरशिप के ऊपर बड़ा अच्छा नजर रख के रखना। जरूरत पड़े तो वो जो बोलते हैं ना प्राइवेट डिटेक्टिव टाइप, अगर आपको मिल जाए तो उसके ऊपर सारा डाटा निकालो, उसका कमजोरी अपने हाथ में रखो। ऐसे वाले लोग आपका कमजोरी उनके हाथ में पकड़ के बैठे रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है और कभी भी खाप देंगे आपको। ठीक है, हाँ, तो बस हो गया खेल, और मजादार हो गया। तो उसको क्या कर रहे हो, उस कुंडली को कभी एक बार खोल के पढ़े हैं आप उस कुंडली को? अब इसमें क्या आना क्या है महाराज? उसमें सब तो जो हम लोग कुंडली बना के देते हैं, लिख देते हैं कि भाई तुम जिंदगी में इनके साथ मकर राशि का तुला लग्न है तो कुंभ राशि के साथ देख, मतलब कनेक्शन, कुंभ लग्न राशि, वृषभ लग्न राशि, हर एक कुंडली का कंडीशन में कुंडली में लिख दिया जाता है कि भाई तुम इन दोनों से बच के रहना। हम लोग जब भी कुंडली बना के चाहे लैपटॉप से भी निकाले, कंप्यूटर वाला भी कुंडली हो, चाहे हाथ का बना हुआ हो, उस हर कुंडली में जहां पर लिखते हैं व्यक्तित्व विवरण, तो उसमें यह बता दिया जाता है कि तुम्हारे जिंदगी भर तक ये 2 राशि से दूर रहना। ना, शादी का फैक्टर नहीं बोल रहा हूं, शादी का फैक्टर आप तो मेरे को परेशान कर दोगे, ऐसा नहीं। अरे पार्टनरशिप का बात कर रहा हूं, फ्रेंडशिप का बात कर रहा हूं, बिजनेस का बात कर रहा हूं, डीलिंग। न वो गोली मारो, ना, आपके कुंडली में लिखा होता है वो। आप बढ़िया से कुंडली को पढ़ो, उसमें हाँ, कोई बात नहीं हुआ, गलती हो गया। अब मैं जो आपको बताया वो वाला आप करो, ठीक है ना? मैं भी, हाँ, सबसे पहले ये जान लीजिए, शनि का महादशा चले तो शनि महादशा में लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है, ये शास्त्रोक्त बात है। और ऐसे कंडीशन में प्रचंड साधना करना पड़ता है, तभी जाके लक्ष्मी आती है। और यहां प्रॉब्लम क्या है, आपके लग्न के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर शनि का डायरेक्ट 7-10 का दृष्टि है। ऐसे कंडीशन में आप शनि के महादशा में जब तक शुक्र का अंतर्दशा खत्म नहीं होता है, मीन शनि के महादशा का करीब 10 साल, तब तक आप आशा मत करो कि आप आर्थिक लेवल पे बहुत हाई ग्रोथ कर जाओगे। अभी 3 साल में पैसा पक्का आएगा, क्योंकि बढ़िया योग लगा हुआ है। इधर 7.5 खत्म हो रहा है और शनि में बुध का दशा है, अंतर्दशा है। तो ये लिख लो कि पैसा आएगा। मेरा आया था, मैं घर में बैठा था, दिल्ली से मोदी सरकार भेज दिया 14 लाख। आज से 10, 15, 20 साल का बात कर रहा हूं, ठीक है ना?
मैं गया भी नहीं, 10-15 नहीं, 11 साल पहले जब मोदी नया नया सरकार हुए थे, तो उस समय मैं गया ही नहीं। मेरे को बुलाया गया कि आप आइए और ये प्रोजेक्ट करना है। उस समय मैं फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम कर रहा था, तो मैं गया ही नहीं, बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे नाम पे पता नहीं कौन खड़ा हुआ और क्या हुए, फिर वो मेरे नाम पे रिकमेंड कर दिए, घर में पैसा भेज दिया। मैं फिर भी 5 लाख रुपया नहीं लेने के लिए किया, फिर भी आके ऑफिसर घर में बैठ गए, बोला नहीं आप ही को करना है। समझ में आ रहा है, शनि में बुध का अंतर्दशा का ये खेल है। उस समय शनि में बुध मेरा खत्म हो रहा था, तभी ये इनका सरकार में आए। तो आप इमेजिन करो, ये जो शनि में बुध का जो आपका कुंडली में कंडीशन देख रहा हूं, वो वहां से पैसा तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत कन्फर्मली दिख रहा है। लेकिन काम नहीं करोगे और बोलोगे पैसा आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आ भी जाए ना तो अष्टम का पैसा अष्टम का होता है, बता दे रहा हूं। कहां भागेगा कि आपको हिसाब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, लेकिन जो स्टेबल मनी है अभी से शनि के महादशा में बुध के अंतर्दशा से लेके शनि के महादशा में शुक्र चंद्रमा तक, यहां तक अभी आप आर्य समाजी हो चाहे और कोई समाजी हो, ये याद रखना कुछ बिंदु। 1 नंबर, जितना जल्दी हो सके संक्रांति के बाद, मकर संक्रांति के बाद शनि शांति यज्ञ हवन विथ नवग्रह हवन में ये 12 गुरु केतु का ब्रह्मसा ब्रह्मचंडाल दोष का शांति ईमानदारी से कराना। 12 पंडित लगेंगे, आपके यहां से बुलाओ 12 पंडित, ठीक है। और वहां जो मुख्य पुरोधा रहेगा, एक जो इवेंट मैनेजमेंट वाला पंडित होता है एक, ठीक है, वो इवेंट मैनेजमेंट वाला पूजा करता नहीं, सिस्टम देखता है, ठीक है ना। तो वो उससे मेरे से बात करवा देना, मैं उसको बता दूंगा कि करेगा क्या, ठीक है। और वो लोग ज्यादा पैसा लेते हैं, मैं बता दे रहा हूं क्लियर, ठीक है। क्योंकि सारा ठीकरा उन्हीं के सर पे फूटता है। तो वो उसको बता देना है कि भाई 12 पंडित का कौन कौन से काम करवाना है वो कर देगा, ठीक है। या तो मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, तो व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा, वॉइस मैसेज कर दूंगा, उसको आप सुना देना। पहले आप सेट कर लेना, ठीक है। हाँ, और दूसरा एक बिंदु याद रखना, इस समय अभी आपके घर में बुजुर्ग और कौन है तो कोई चिंता नहीं है। फिर अभी से 2-3 रास्ता है। या तो 1 नंबर है हर दिन श्री सूक्त का पाठ करना, ठीक है, श्री सूक्त का, ठीक है। अगर इसे आप नहीं कर पाते हो श्री सूक्त का पाठ, तो फिर देवी अथर्व शीर्ष, वेदोक्त देवी अथर्व शीर्ष, ठीक है। अगर इसका, हाँ, या अगर इसका भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और देखिए ये जो शनि का महादशा है, नेचुरल लेवल पे थोड़ा सा कष्ट दे देता है ऐसे कंडीशन में, 7-4 का होने के कारण, है ना। और ये मतलब शुक्र का 10 साल मतलब और हो गया 7 साल 8 साल 9 साल, हाँ। तो ऐसे कंडीशन में अगर पॉसिबल है तो नेक्स्ट लाइन बता दे रहा हूं, ये वाला आपको करना है। ज्यादातर इस समय कच्चा सलाद के ऊपर ज्यादा खाना है, तला भुना तेल मसाला से थोड़ा सा परहेज करना है ना। इसमें पूरा रूल के साथ आप रखो। और नेचुरल, मैं 100% फिर मैं बता दिया आपको कि ऐसे कंडीशन में चंद्रमा और लग्न दोनों को शनि का दृष्टि है, तो कवच का धारण तो आपको किसी को बने नहीं बने आपको बनता है, ठीक है। या तो धारण करो या तो रख के पूजा करो, दोनों में से कोई चीज, है ना। नेचुरली बनवाना पड़ता है, अगर आप खुद करोगे तो उसमें 20-25 हजार, और हम लोग जैसे अभी गुप्त नवरात्र आ रहा है तो इसमें बनाने से करीब 10-11-12 हजार के अंदर हो जाता है, ठीक है। वो उसको गले में धारण करने के लिए। अगर सामूहिक बनाते हो तो कम में होगा, पर्सनल बनाओगे तो 35-40 हजार रुपया आ जाता है खर्च, क्योंकि सब अनुष्ठान करवाना पड़ता है। नेक्स्ट यहां पर ये जो लक्ष्मी हेतु, ठीक है, ये जो अभी गुप्त नवरात्र आएगा ना,
4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 ठो प्रगट नवरात्र। हाँ, अगर आप चंडी पाठ वगैरह करा पाते हो तो ठीक है, नहीं करा पाते हो तो अखंड दिया जला के, मैं नहीं कह रहा हूं फोटो वगैरह लाओ, हम जगह में देखा हूं शनि महादशा आएगा, शुक्र अंतरदशा और शनि शुक्र द्विद्वादश में हैं, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे हैं, और अष्टक वर्ग में थोड़ा सा नंबर का इधर उधर डाउनफॉल में है, तो थोड़ा सा ज्यादा समस्या करता है। ठीक है, लेकिन ये सब मेरा बात सुन के डरने का कोई कारण नहीं है। मैं यहां पर शनि मतलब यहां पर शनि योगी बन जाता है, महायोगी। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि अगला जिंदगी का आप 13 साल आपको साधना में पार करना है, ये लिख लो। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, काली माँ का मंदिर जाना है, गुप्त नवरात्र करना है, शनि मंदिर में भी जाके खड़ा होना है, पीपल गछ में जितना ज्यादा परिक्रमा शनिवार को दोगे उतना बढ़िया है। और हाँ, पीपल गछ में जाके ना पीपल गछ को ऐसे हग कर लेना है, और शनि अमावस्या में आपकी कुंडली, सभी को लिए नहीं है लेकिन ऐसे कुंडलियों को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी में जो सैटर्निक एनर्जी है जितना रिलीज करेगा पीपल गछ में ही ताकत रहता है कि ये एनर्जी को रिलीज करते। ठीक है, तो उसको रिलीज कर देगा, तो जितना रिलीज करेगा ये व्यक्ति को उतना उतना हल्का हल्का लगने लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लगेगा तो फिर काम ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा।